हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो वेलकम टू द टॉक इंस्टीट्यूट. आई एम अनु गुप्ता, योर साइंस टीचर, जो आज आपको क्लास 4 एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर 2 पढ़ाएंगी ईयर टू ईयर. इससे पहले हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 कर चुके हैं, विच इज़ गोइंग टू स्कूल. आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर ज़रूर देखा होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा. अगर किसी भी बच्चे ने चैप्टर 1 मिस किया है और आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इन दैट केस मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको भेज दूंगी. आप वहाँ से फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं. तो चलिए आज शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 ईयर टू ईयर. इसमें बात करते हैं कि आखिर हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, तो चलिए. तो ईयर टू ईयर, तो यहाँ ईयर क्या होता है? ईयर इज आवर कान, है ना. जो कान होते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, बट ह्यूमन बींग के ईयर्स की बात नहीं करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनिमल ईयर्स. डिफरेंट हमारे एनिमल्स होते हैं, जैसे आपको पता है वी हैव द लायन, वी हैव टाइगर, वी हैव बर्ड्स, वी हैव फिशेस, वी हैव स्नेक्स, रेप्टाइल्स. सो वी हैव डिफरेंट एनिमल्स एंड सभी डिफरेंट एनिमल्स के आप देखेंगे ईयर्स, स्किन, टेक्सचर, वो सब अलग अलग है. तो इस चैप्टर में हम लोग उनके ईयर्स के बारे में स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर ईयर. हम लोग उनकी स्किन के टेक्सचर के बारे में बात करेंगे. सो इसके अलावा हम लोग ये भी बात करेंगे हाउ दे गिव द बर्थ टू देयर बेबीज. ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं दिस चैप्टर विच इज ईयर टू ईयर. ओके, सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड. इज इट? ओके, दैट्स ग्रेट. सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं. कौन कौन से 5 सेंसेस होते हैं? द फर्स्ट वन इज साइट. साइट मीन्स देखना, राइट. इसको मैं बोल सकती हूँ कि वी हैव द आईज. ठीक है, हम लोग के पास आईज होती है, इस वजह से हम लोग अपनी आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं, है ना. जैसे आप बोलते हो कि दिस इज ऑफ पिंक कलर, दिस इज ऑरेंज, दिस इज ग्रीन. तो ये सारे कलर्स हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं? बिकॉज हम उन्हें देख पा रहे हैं. अब दुनिया में सब ट्रीज, एनिमल्स, अपने घर वाले सब लोग कैसे देख पा रहे हैं? बिकॉज वी हैव द आईज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट. चलिए सेकेंड सेंस की बात करते हैं, हियरिंग. सोचो अगर हमें ना सुनाई दे तो कितना बोरिंग होगा ये दुनिया, है ना. हम सुन सकते हैं, इसीलिए तो वी इंजॉय द म्यूजिक, वी इंजॉय द साउंड एंड डिफरेंट वॉइसेस भी हम पहचान लेते हैं. अरे ये तो मेरी मम्मी की आवाज़ है, ये तो मेरी मासी की आवाज़ है. हाउ? बिकॉज वी कैन हियर दैट, राइट. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड वन. द थर्ड इज स्मेल. वी कैन स्मेल द थिंग्स, मतलब खुशबू की अच्छी खुशबू है, फ्रेग्रेंस, गुड फ्रेग्रेंस इज देयर, या फिर बैड स्मेल, है ना. तो वो सारी चीज़ें हम स्मेल से पहचान पाते हैं. जैसे कभी कभी क्या होता है, मम्मा किचन में कुछ अच्छा सा खाना बनाती हैं तो हमें खुशबू से ही पता चल जाता है, अरे वाह मम्मा ने तो आज ये बनाया है. सो स्मेल इज द थर्ड सेंस. चले, नेक्स्ट वन इज टेस्ट. मम्मा ने खाना तो बना दिया, स्मेल भी अच्छी आ रही है, पर अभी उसको टेस्ट तो करना पड़ेगा ना. तो वी हैव द फोर्थ सेंस, दैट इज द टेस्ट. कि हम लोग टेस्ट करके, किससे टेस्ट करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ टंग, राइट. तो हम टेस्ट करके बता सकते हैं कौन सी चीज़ें हमें मीठी लग रही हैं, कौन सी चीज़ें हमें खट्टी लग रही हैं, कौन सी चीज़ें हमें सॉल्टी लग रही हैं. सो ऑल दीज थिंग्स हम लोग बता पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट, राइट. अच्छा, तो अब फिफ्थ कौन सा बच गया? फिफ्थ इज टच. टच, यस, टच. देखो अगर हम किसी बॉडी को टच करते हैं तो हमें पता चलता है ओके दिस इज़ वेरी रफ बॉडी, दिस इज़ वेरी स्मूथ, राइट. तो टच करके भी हम चीज़ें पता लगा पाते हैं. इनफैक्ट कई बार क्या होता है, हम कुछ गर्म चीज़ों को टच करते हैं तो एकदम से हम पीछे हाथ कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ आवर सेंस. हमारी सेंस ने बोला कि ये हॉट है, रिमूव आवर हैंड, है ना. तो हॉटनेस, कोल्डनेस, ये सब चीज़ें हम फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टच. अच्छा, टच किस चीज़ से करते हैं हम लोग, कैसे पता चलता है हमें? विद द हेल्प ऑफ द स्किन, राइट. स्किन. तो साइट हमें किससे कर पा रहे? आईज से. हियर किससे कर पा रहे? ईयर से. स्मेल किससे कर पा रहे? नोज से. टेस्ट किससे कर पा रहे? टंग से. एंड टच किससे कर पा रहे? विद द हेल्प ऑफ स्किन. सो आई होप इट इज क्लियर. ओके, वी हैव द 5 सेंसेस. हमने सभी सेंसेस की 1 by 1 बात कर ली है. अब बात करते हैं अपने वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंस की, विच इज व्हाट? दैट इज ईयर. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द ईयर्स. सो दैट इज अ वेरी सेंसरी ऑर्गन. ओके, तो ये ईयर्स आखिर हमें हेल्प किस पे करता है? तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, ईयर्स इज द वन जिसकी वजह से हियरिंग इज पॉसिबल.
हम सुन सकते हैं कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हमें सुन रही हैं, लाइक साउंड, नॉइस, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें हम लोग सुन पाते हैं। इनफैक्ट हम कानों से ही सुन पाते हैं कि क्या चीज़ें आवाज़ कर रही हैं, क्या नहीं। अब मेनली हमें क्या बात करना है, वी हैव टू टॉक अबाउट द एनिमल्स। कैन यू सी दिस पिक्चर, इजंट इट क्यूट, राइट? देखिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड सभी एनिमल्स के ईयर्स देखिए, देखो रैबिट के ईयर्स कितने बड़े हैं, कितने बड़े, इट्स विजिबल क्लियरली, देख सकते हो आप। अरे इसके तो ईयर्स दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट द टॉर्टोइस, टॉर्टोइस के ईयर्स भी नहीं दिख रहे हैं, राइट? तो वी कैन सी कि ईयर्स के भी डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज हो सकते हैं, राइट? सो इट कैन हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। अब खुद सोचो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट, वेरी जाइंट ईयर्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्नेक, अरे नो ईयर्स, नॉट विजिबल। सो बेसिकली वी कैन से कि जितने हमारे जानवर हैं, जितने एनिमल्स हैं, उन सब के ईयर्स का शेप एंड साइज भी डिफरेंट होता है। और एक बात ध्यान से सुनिए, द शेप एंड साइज ऑफ एन एनिमल्स ईयर कैन टेल अस अबाउट इट्स हैबिटेट। हाउ? देखो, जैसे आपने नोटिस किया है कि जो हमारे ऐसे एनिमल्स हैं जो यूजुअली किस पे रहते हैं, ग्रास लैंड पे रहते हैं, जैसे कि आई टॉक अबाउट द डियर, है ना, डियर की बात करो, आप किसी काऊ की बात करो, तो उसमें आप देखोगे कि उनके ईयर्स का साइज़ बड़ा होता है। बड़ा साइज़ होने से उनसे बेनिफिट होता है कि वो आसपास की ज़्यादा चीज़ों के बारे में अच्छे से सुन पाते हैं। अब मान लो पीछे से लाइन आ रहा है या कोई प्रेडेटर आ रहा है जो उस पर अटैक कर सकता है, तो वो क्या करेंगे, उसको ईजिली सुन लेंगे और अपने आप को अकॉर्डिंगली। यहाँ हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एनिमल्स के लिए, तो एनिमल्स में हमने बोला दे हैव द डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। एंड हमने ये भी देखा कि यूजुअली जो हमारे ग्रासलैंड पे रहने वाले जानवर होते हैं उनके ईयर्स का साइज बड़ा होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज डिफरेंट ईयर शेप्स। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि आप अगर बात करें एनिमल्स के ईयर्स की, सो वी नो वेरी वेल कि इनके ईयर्स का शेप अलग अलग है, इनके ईयर्स का साइज अलग अलग है, राइट? तो पहला ईयर का बात करें अगर हम, तो दैट इज अ विजिबल ईयर। मतलब हमारे पास ऐसे भी ईयर्स हैं जो हमें ईजिली विजिबल हो जाते हैं। देखो, बताओ मुझे कोई एग्जाम्पल, ऐसे कोई भी एनिमल्स जिसका लगता है आपको हाँ यार इसके तो मुझे ईयर्स दिखते हैं। रैबिट, यस। डॉग्स, यस। कैट्स, यस। जिराफ, दिखते हैं ना। एलिफेंट, तो दीज आर द एनिमल्स विच हैव द विजिबल ईयर्स। जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके ईयर्स क्या है, हिडन। मतलब इट डजंट मीन दैट दे डोंट हैव द ईयर्स, दे हैव द ईयर्स, उनके पास ईयर्स हैं, बट देयर ईयर्स आर वेरी स्मॉल एंड दे आर ऑलमोस्ट हिडन। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट स्नेक्स, क्या आपने स्नेक्स में कभी ईयर्स देखे हैं? नो, राइट? फिश, नो। बर्ड्स, नो। बट इट डजंट मीन कि उनके पास ईयर्स नहीं है, दे हैव द ईयर्स। बट होता क्या है, स्नेक्स में उनके जो ईयर्स हैं, फिश में भी और बर्ड्स में भी उनके ईयर्स क्या होते हैं, हिडन होते हैं, ठीक है? कुछ लोग कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनका ईयर्स का साइज बैलेंस शेप है। जैसे कि मैं कैट की बात करूँ तो कैट के जो ईयर्स हैं वो बहुत जाइंट भी नहीं है तो बहुत स्मॉल भी नहीं है, राइट? तो ऐसे भी ईयर्स के हमारे पास क्या है, एनिमल्स, राइट? तो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ पे डायग्राम लगाया है, एक पिक्चर लगाया है जिसमें आप देख सकते हो कि कितने अलग अलग टाइप के ईयर्स के शेप होते हैं, राइट? एंड दे हैव द स्पेसिफिक नेम ऑल्सो, जो आप देख सकते हैं, दे हैव स्पेसिफिक नेम्स। तो आपको अगर कभी और अच्छे डिटेल में कभी स्टडी करना हो तो ये आप डेफिनेटली याद कर सकते हैं नाम, ठीक है? ओके, द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्किन। स्किन क्या होती है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एनीथिंग, है ना? किसी भी बॉडी की सबसे ऊपर वाली लेयर को हम स्किन बोलते हैं, विच इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, है ना? अगर स्किन है तो हमारे अंदर जो भी है मसल्स, हमारे जितने भी बोन्स हैं, ऑल आर प्रोटेक्टेड, राइट? ओके, तो बेटा देखिए, स्किन में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जिनकी स्किन पे हेयर होते हैं, दे हैव द हेयर। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट मंकीज, डॉग, कैट्स, दे हैव द हेयर ऑन इट, राइट? तो हेयर होने से फ़ायदा क्या होता है कि दे कैन मेक देम वार्म, वो उसको ना गर्म रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं। और दूसरी बात कि ये कैमोफ्लेज में भी हेल्प करता है। कैमोफ्लेज क्या होता है कि जैसे कि आप ज़ेब्रा की स्किन देखो, आप जिराफ की स्किन देखो, तो इनकी स्किन देखिए कैसी होती है, इस तरह से होती है।
तो उससे क्या होता है कि ये ना यूजुअली प्लांट्स हो गए या फिर कुछ ट्रीज़ हो गए, तो उनमें ना बहुत ईजिली हाइड हो सकते हैं, अपने आप को हाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा, कोई प्रेडेटर आ गया तो अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सकता है ना, वो प्रोटेक्ट कर सकता है इस तरह से। दूसरी बात करें तो स्केल्स क्या होते हैं, जो आपने स्नेक्स पे देखा होगा। जैसे मैं अगर बात करूँ, दिस इज़ आवर स्केल, इसको स्केल्स बोलते हैं, है ना, ये भी स्केल्स है, दिस इज ऑल्सो स्केल। तो जो स्किन आपको सांप के ऊपर मिलती है, स्नेक के ऊपर मिलती है, वो स्किन आपकी स्केल्स के अंडर आती है। तो स्केल्स बेसिकली रेप्टाइल्स और फिशेस के ऊपर देखने को मिलते हैं, और ये भी प्रोटेक्ट करते हैं किसमें, दे हेल्प द वाटर लॉस एंड प्रोवाइड द कैमोफ्लेज, जैसे मैंने इधर बताया था। नाउ द थर्ड इज फेदर्स। फेदर्स क्या होते हैं, पंख। बताओ पंख किसके पास होते हैं, द बर्ड्स आर हैविंग द फेदर्स। तो अगर उनके पास फेदर्स होंगे तो तभी तो वो फ्लाई कर पाएंगे, राइट। तो फेदर्स उनको एक तो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, उनको वार्म रखने में हेल्प करते हैं, गर्म रखने में, और वो बहुत सुंदर तो लगते ही हैं, राइट। जैसे कि अगर बात करें पीकॉक की, हैव यू सीन द पीकॉक, देखा है आपने कभी पीकॉक? It looks very pretty, very beautiful. Why? Because they have very beautiful feathers, right? Feathers. They have very beautiful feathers. Similarly, if I'll talk about the parrot, है ना, तो यूजुअली हमें ग्रीन कलर के पैरट मिलते हैं, बट यू नो कि हमारे पास डिफरेंट कलर के पैरट्स भी होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर फेदर्स दे लुक वेरी प्रिटी, बहुत अच्छे, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। सो आई होप आप लोग को स्किन वाला पोर्शन भी क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए द नेक्स्ट वन, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने आपको ईयर्स पढ़ा दिया, मैंने आपको स्किन पढ़ा दिया। नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट देम कि ईयर्स वाले जो जाइंट ईयर्स हैं, स्मॉल ईयर्स हैं, उनको हम उनकी स्किन से कैसे रिलेट कर सकते हैं उन एनिमल्स के, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हेयरी स्किन। कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्किन पे हेयर है, लाइक कैट्स, डॉग्स, राइट। अगर हम इनकी बात करें तो दे हैव द हेयरी स्किन। अच्छा, व्हाट अबाउट देयर ईयर्स, उनके ईयर्स क्या हमें विजिबल होते हैं? यस, देयर ईयर्स आर विजिबल टू अस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एनिमल्स जिनके स्किन पे हेयर है, उनके जो ईयर्स होंगे वो विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, ओके, दे आर विजिबल। जबकि जो ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्किन कैसी है, स्केली, लाइक रेप्टाइल्स, लाइक स्नेक्स, तो जिनकी स्किन होती है स्केली, वो उनके अगर हम ईयर्स की बात करें तो देयर ears are not visible, they are hidden, okay। तो ध्यान रखेंगे, scaly skin have hidden ears, okay, hidden ears, scaly skin, hidden ears, hairy skin, visible ears, ठीक है। नेक्स्ट इज फेदर स्किन। फेदर स्किन किसकी होती है, बर्ड्स की। क्या बर्ड्स के ईयर्स दिखते हैं हमें? नो, दे आर ऑल्सो नॉट विजिबल। तो उनके भी ईयर्स कैसे आ जाएंगे, हिडन ईयर्स, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। कैसे हमने बात किया कि हेयरी स्किन में विजिबल ईयर्स होते हैं, स्केली स्किन वाले एनिमल्स के हिडन ईयर्स होते हैं, उसी तरह से फेदर स्किन के भी हिडन ईयर्स होंगे। गॉट इट? ओके, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज व्हाट, रिप्रोड्यूसिंग इन डिफरेंट वेज। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि कौन से ऐसे हमारे एनिमल्स हैं जो लाइव बर्थ करते हैं, डायरेक्टली बेबी का बर्थ करते हैं, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो एग्स को ले करते हैं। तो वो एग्स देते हैं, तो एग पहले बाहर रहता है और कुछ टाइम बाद फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, जो एनिमल्स का हेयरी स्किन है, लाइक डॉग्स, कैट्स, राइट, मंकीज, तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं हेयरी स्किन वाले, जिनके विजिबल ईयर्स होते हैं, वो लाइव बर्थ करते हैं बेबी का, है ना। एंड लेइंग एग्स किसका होता है, यूजुअली जिसके आप देख सकते हैं स्केली हैं, जैसे कि मैं स्नेक की बात करूँ, दे हैव द स्केल्स, दे हैव द फेदर्स। तो उन वाले जो एनिमल्स की बात करें तो दे ले द एग्स फर्स्ट, पहले एग्स बाहर आएंगे, उसके बाद उनमें से बेबी आएगा। तो आप देख सकते हो, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, जिसमें हम देख सकते हैं दीज आर व्हाट, दीज आर द एग्स, है ना, विच यू कैन सी हियर, दीज आर द एग्स। ये भी एग है। बताओ मुझे कितने एग्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो दीज आर द एग्स। अच्छा ये बताओ, ये एग्स किस में रखे हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड नेस्ट। नेस्ट में हमने एग्स को रखा है, और ये इनकी मम्मा है, राइट, जो अपने एग्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, क्लियर।
ओके, तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी पिक्चर है। सब बच्चे बिल्कुल आपके जैसे एकदम प्यारे प्यारे से। तो क्या आप भी इसी तरह से एनिमल्स के साथ खेलना पसंद करते हैं? जैसे ये बच्चे एनिमल्स के साथ खेल के इतने खुश हो रहे हैं कि आपको भी पसंद है? यस, ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा कि जो ईयर्स हैं दे हेल्प अस टू हियर द साउंड्स, जबकि स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, और रिप्रोडक्शन हेल्प्स एनिमल्स टू क्रिएट द न्यू लाइफ, राइट? तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी वन बाय वन। ओके, सो दैट्स हाउ वी हैव स्टडीड all the things about the animals. I hope आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन जान के बहुत अच्छा लगा हो, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको पता चली हो। सो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कितना इंटरेस्टिंग लगा। ओके, अच्छा, एक चीज़ मैं आप बच्चों से ज़रूर जानना चाहूँगी। मैंने आप लोग को इतने सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ाया, इतना कुछ बताया, तो मैं जानना चाहूँगी आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पेट है, और पेट है तो कौन सा पेट है? ओके, एंड मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर आपके पास पेट नहीं है तो आप कौन सा पेट रखना चाहोगे? तो प्लीज़ सब लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपके पास कौन सा पेट है, या फिर आप कौन सा पेट रखना चाहते हो, विच वन यू लाइक। ऑलराइट, सो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।